लेकिन एक बदलाव देखने को मिल रहा है भाव। हम जानते हैं कि पंजाब में जट सिख हैं, हरियाणा में और वेस्ट यूपी में जाट है, काफी संख्या है। और ये राजनीतिक समीकरण भी प्रभावित करते रहे हैं। हम ये भी जानते हैं भाव के जो जाट कम्युनिटी है, मैं भी उसी कम्युनिटी से आता हूं, कि वो जो है मार्शल कौम मानी जाती है। और भारतीय सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, सुरक्षा बल हो, इनमें इनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है सरहद की रक्षा करना। और बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी दिए हैं, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह से लेकर के साइना नेहवाल तक, और बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं। इनकी अपनी एक प्रतिष्ठा रही है। लेकिन जिस तरह की भाषा ये बोलते हैं, जिस तरह की गंदी जबान से प्राइम मिनिस्टर के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, तो एक परसेप्शन जो है वो चेंज हुआ इस कौम के बारे में, इस जाति के बारे में। ये मेहनतकश कौम है, ईमानदार कौम है, प्यार से कोई इनके कपड़े भी उतरवा सकता है। लेकिन जिस तरह का पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, जो उत्पात लाल किले पर हुआ है, जो कुछ हमने दिल्ली की सड़कों पर देखा है, दूसरी जगहों पर देखा है, उससे परसेप्शन लोगों का चेंज हो रहा है। और मैं जो आपसे कह रहा था कि जमीन पर कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। जहां पर इनकी बालियान खाप है, सड़क के इस तरफ इनकी बालियान खाप है, दूसरी तरफ गठवाला खाप है। गठवाला खाप के जो प्रधान हैं राजेंद्र मलिक, उन्होंने इस पंचायत में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये अगर किसानों के हितों की पंचायत होती तो हम जाते, पूरी खाप जाती। लेकिन चूंकि ये टिकैत भाइयों की सियासी पंचायत है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और अब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। एक बहुत मशहूर खिलाड़ी है, उनके पिता मेरे दोस्त हैं, एक दिन उनसे बात हो रही थी सुबह। उनकी मिसेज जो है वो इतनी गुस्से में थी, उन्होंने उनके हाथ से फोन लेकर के मेरे से बात की कि ओमकार जी, आपके तो ये पड़ोसी हैं, आप मेरठ जिले से हैं, ये मुजफ्फरनगर जिले से हैं, आप इनकी जबान ठीक नहीं करवा सकते क्या? मैंने कहा जी कोई नहीं करवा सकता, पब्लिक ही करेगी। तो जो ये विरोध दिखाई दे रहा है, ठीक उनकी पड़ोस वाली खाप से ही रिएक्शन आने शुरू हो गए। तो ये चीजें भाव आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल आगे नहीं नहीं, उनके साथ कोई रहेगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं। देखो आज इसमें एक बात होती है, धीरज रखना बहुत जरूरी होता है, धीरज रखना। देखिए ये सिलसिला 20 साल पहले गुजरात में शुरू हो गए। आज गुजरात में उनको मौत का सौदागर बोला गया। आज गुजरात में कांग्रेस के पास ढंग का कोई लीडर बचा नहीं है, लीडर बचा नहीं है। अगर मोदी जी उनको भी गाले देते बैठ जाते तो आज मोदी का नाम किसी को पता नहीं होता। इन पर चर्चा करना, उनके सवाल के जवाब देना, उनके गालियों के खिलाफ दूसरी गालियां देना, अगर मोदी उसमें बिजी होते तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। सचिन तेंदुलकर का एक जवाब एक सवाल का मुझे बहुत पसंद आता है। उसको जब बार बार उसका बैड पैच चल रहा था, रन्स नहीं हो रहे थे, तो उसको पूछा गया तो बोला, उस पर बहुत क्रिटिसाइज होता था, तो बोला मैं तो बात नहीं करूंगा, ऐसे कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा, हाँ मेरी बैट जवाब देगी। तो इनको बैट से जवाब देना जरूरी होता है कि काम ऐसा करो कि इनका कोई सुने नहीं, इनको कोई याद तक न रखे। और मोदी जी वही कर रहे, लेकिन हम लोग उस पर चर्चा करते तो हम उनको डुप्लीकेट मोदी देते, हम खुद को मोदी मानते हैं और हमको गुस्सा आ जाता है। जनता अभी आपने ही बोला कि इनके दूसरे साइड में बैठे हुए लोग इनके पंचायत में भी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि लोगों को पता चला इनके साथ जाकर अपना काम तो बिगड़ेगा ही और कुछ होने वाला तो है नहीं। इतनी सीधी सादी बात है। तो अगर इन पर की चर्चा अगर हम बंद करें, मैंने एक बार 15 साल पहले एक जगह मेरा लेक्चर था, तो बात ये सब्जेक्ट था भ्रष्टाचार, करप्शन। मैंने बोला करप्शन जो है, और अन्ना हजारे भी वहां थे, मैंने बोला अन्ना हजारे जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भ्रष्टाचार का मतलब न मालूम नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब भ्रष्ट आचार,
पैसा खाना या किसी कोई लैंड ग्रैब करना, ये भ्रष्टाचार नहीं, ये उसके परिणाम है। भ्रष्टाचार यहाँ दिमाग में शुरू होता है कि जो गलत है मैं मानता हूं, समझता हूं, फिर भी वो अगर कर रहा हूं तो वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्ट आचार है, आचरण है। इसलिए मैंने बोला उस वक्त कि भैया हम इस पर बोलना बंद करें, अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम बोलते बहुत है लेकिन खुद भी भ्रष्टाचार का आचरण करते। हम बोलना छोड़ दें, उन पर करो। अब दूसरा कुछ आएगा तो किसान आंदोलन पीछे पड़ जाएगा, नया कुछ शुरू हो जाएगा। और इनको खुद पर चर्चा होने से मतलब है, इससे ज्यादा उन्हें किसी बात का मतलब नहीं है। और ये आम आदमी जानता है, और जानता इसलिए कि आम आदमी जो 98% लोग हमें भी सुनते नहीं, मीडिया को सुनते ही नहीं, इसलिए वो बहुत ज्ञानी है। मुझे याद नहीं आ रहा है, जेफरसन, शायद जेफरसन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन राइटर, फाउंडिंग फादर्स माना जाता है, उसने लिखा था कि मैं महीनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता एंड आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। महीनों तक मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता और आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू आर ऑलवेज इल इन्फॉर्म्ड। तो आम जनता कितनी सयानी है देखो, वो 98% जनता हमें सुनती ही नहीं, इसलिए वो वेल इन्फॉर्म्ड है। वो ढंग से चुनाव के रिजल्ट देती है, वो अपना ओपिनियन खुद बनाती है, और उसमें कुछ भ्रष्टता नहीं है, ना आए, इसलिए वो हमें सुनती नहीं है। क्योंकि हम बोलेंगे किस पर? किसान आंदोलन पर। मीडिया बोलेगा किस पर? किसान आंदोलन पर। तो बोले इसमें से तो मिलावट हो जाएगी यार, लोग हमें नहीं सुनते। अब जो आपने बोला कि सामने वाली खाप है, वो इनके मीटिंग में, पंचायत में नहीं आती क्योंकि वो हमारा नहीं सुनती। जी जी, वो अपने दिमाग से चलते हैं और हम राकेश टिक्कैत के दिमाग से चलना चाहते। तो सिंपल बात है, इनको इग्नोर करो, इनको इग्नोर करो तो अपना टाइम हम अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। और मुझे याद है मोदी जी का एक भाव विषयांतर करते हैं। नहीं, एक बात जी जी और बता दूं इसमें। जी जी उस वक्त मोदी जी को जी क्या यूरोप में कोई उसको वीसा नहीं दे रहा है, अमेरिका ने वीसा काट लिया है, इसने काट लिया है। मोदी बोले ओके, लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो। वो जापान पहुंच गए, थाईलैंड पहुंच गए, उनसे अच्छे रिश्ते बनाए, उसका फायदा गुजरात को हुआ। ये इनसे झगड़ते बैठते और वीसा के लिए मोदी, तो कहां पहुंच सकते थे? आज सही। देखिए विडंबना क्या होती है। आपको मालूम है 1-1.5 महीने पहले बड़ी बारिश हमारे यहाँ कोंकण इलाके में हुई थी, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा का पूरा पहाड़ भूस्खलन होकर नीचे आ गया, पूरा गांव उसमें दब गया, 100 से कुछ 100 ज्यादा लोग मर गए थे। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो हमेशा मोदी जी को आजकल गाली देती है, जी जी महाविकास आघाड़ी, उन्होंने, उनकी जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने तय किया कि वो पूरा गांव हम नए से बसा देंगे। और ये नए से गांव जल्दी कहां से बसने वाला है मालूम है? गुजरात के भुज में बने हुए रेडीमेड घर बना के वहां लगाएंगे। अब भुज में कैसे घर, ये कारखाना बना? तो भुज में जो भूकंप हुआ था, उस आपत्ति को मोदी ने संपत्ति बनाई, बिल्कुल। उसकी मदद से ये गांव, महाराष्ट्र में एक गांव फिर से बसेगा। और ये लोग क्या करते, ये आपत्ति को विपत्ति बना देते। तो हम उन पर चर्चा क्यों करें? हम आपत्ति को संपत्ति बनाने पर चर्चा करें। सही।